हाल ही में जिंद से खबर सामने आई थी कि जहां एक महिला ने 10 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया था। अब कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर जिंद जिले से सामने आया है। इस बार मामला जिंद के उचाना कला गांव का है, जहां सुरेंद्र की पत्नी ऋतु ने 9 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया है। दोनों की शादी को करीब 24 साल हो चुके हैं। सोमवार शाम करीब 4 बजे लेबर पेन के बाद ऋतु को नागरिक अस्पताल उचाना में भर्ती कराया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी के जरिए 10वें बच्चे के रूप में बेटे को जन्म दिया। परिवार और रिश्तेदारों का कहना है कि जब भी बेटी पैदा होती थी, लोग यही कहते थे कि भगवान बेटा दे। इस बार बेटे के जन्म के बाद अस्पताल से लेकर गांव तक खुशी का माहौल है। पिता सुरेंद्र का कहना है कि भगवान की कृपा से आज उनकी बेटियों को एक भाई मिल गया है और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी 2 बेटियों की शादी पिछले साल हो चुकी है। सबसे बड़ी बेटी 21 से 22 साल की है, जबकि सबसे छोटी बेटी सिर्फ 3 साल की है। दिलचस्प बात यह है कि सुरेंद्र के दूसरे भाई की भी 3 बेटियां हैं और उनके घर में भी कोई बेटा नहीं है। ऐसे में पूरे परिवार की कुल 12 बेटियों को अब एक भाई मिला है। परिवार के सदस्य इस जन्म को भगवान की देन और गांव के लिए खुशी का माहौल बता रहे हैं। पिता का कहना है कि सभी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुई है, सभी नॉर्मल हुई है, लेकिन हरियाणा वृतांत यहाँ सिर्फ खुशी नहीं दिखा रहा बल्कि सवाल भी उठा रहा है कि लगभग 24 साल तक लगातार संतान जन्म देना, 9 बेटियों के बाद भी बेटे की उम्मीद लगाए रखना, ये सिर्फ आस्था का मामला है या समाज की गहरी जड़ें जमी हुई है? क्या हर बार बेटी के जन्म में अगली बार बेटा हो जाएगा कहना एक महिला के शरीर और स्वास्थ्य पर दबाव नहीं बनाता? पिछली बार वाले केस में जब डॉक्टर से बात की गई थी, तब उन्होंने बताया था कि कितनी गंभीर हालत थी महिला की। बार बार गर्भधारण महिला के शरीर को अंदर से कमजोर करता है। भले ही इस केस में डिलीवरी नॉर्मल रही हो, लेकिन मेडिकल तौर पर इतने लंबे समय तक लगातार प्रेगनेंसी हाई रिस्क मानी जाती है। इसके साथ ही इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य, यह सब एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी है। सवाल अभी भी वही है जो पहले था कि क्या आज भी बेटे को परिवार की पूर्ति माना जाता है, और क्या बेटियां अब भी समाज में इंतजार बनकर रह जाती? यह खबर सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस सोच की तस्वीर है जो आज भी हरियाणा में कई हिस्सों में जिंदा है। जिंद से ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वृतांत। नमस्कार।